जब हम CSV फाइल लोड कर लेंगे, फिर उसके बाद ये डिस्क्राइब है डाटा, कि डाटा को डिस्क्राइब करना है, कौन सा डाटा हमने लेना है। अब ये देखे लिखा हुआ है डी, वो जो CSV फाइल है उसमें से डाटा कौन सा चूज़ करना है, D1 to 365। यानी हमने एंट्रीज यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। एंट्रीज यहाँ पे सपोज हम कहते हैं कि 365 एंट्रीज टोटल लेनी है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एंट्रीज अगर 1 से, यहाँ से अगर 2, इसको हम 1 कह दें, तो ये एंट्रीज अगर हम नीचे देखें यहाँ तक, तो ये टोटल एंट्रीज बनती हैं। यहाँ तक अगर देखें तो ये 399 और 1 एक कैंसिल करके 398 एंट्रीज बनती हैं। तो यहाँ पे 365 है, चलें 365 लिखा रहने दें। और 3, ये इसका मतलब है कि कॉलम, कि कौन सा कॉलम आप चूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा कॉलम चूज़ कर रहे हैं, अगर तो यहाँ पे जो हमने 2 ही कॉलम है टोटल, तो यहाँ पे हम सपोज इसका लोड करते हैं ये दूसरा कॉलम, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये इसका हम दूसरा कॉलम चूज़ कर रहे हैं। और आगे स्टार्ट डेट है कि कौन किस डेट को, वो डेट उसकी कौन सी है और उसकी वो डेट कौन सी है। स्टार्टिंग डेट जो फर्स्ट वाले की है वो 1/1/21 है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 365 है, यानी 1 into 365 है। ये हम पे ये डिपेंड करता है कि कौन की ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। अब यहाँ पे यानी हमने डिफरेंस वो 1 1 का ही लेना है फ्रीक्वेंसी, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसको हम वो 1 1 वो हर यानी कि डेली की वो वैल्यूज़ लेते जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 365 का मतलब है कि डेली हम कर रहे हैं, अगर हम मंथली करना चाहें तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे तो वो मंथली हो जाएगा। इसी तरह वीकली करना चाहें तो वीक वाइज हम टोटल वीक्स लिख देंगे तो वो हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम कंट्रोल R करेंगे। तो अब इसने वो रीड कर लिया है, ये हम D जो है वो रीड कर लिया है। फिर उसके बाद ये TS डाटा, यानी फिर वो फ्रीक्वेंसी हम कौन सी ले रहे हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं डेली। तो कंट्रोल R करेंगे, अब ये इसने रीड कर लिया। अब उसके बाद ये कमांड है प्लॉट की, के उसको हमने प्लॉट करना है टोटल को, कमुलेटिव टोटल कैसे पाकिस्तान, X लेबल, Y लेबल। ये एक जनरल कमांड है, तो वैसे इसको हम फिनिशिंग कर सकते हैं जिस तरह मैथमेटिका या मैट लैब में करते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल R करेंगे। अब उसने वो सारी जो एंट्रीज हमने लोड की थी वो उसको इसने ये सारा प्लाट कर दिया 21। अब देखें ये इसने ये डिफ़ॉल्ट प्लाट हुआ है। तो जो भी हमारे पास ये होगा, हमारे पास जो होगी इसकी फाइल, इसको हम इस तरह इसमें X लेबल, Y लेबल ये करके, यहाँ से X लेबल और Y लेबल ये करके, तो इसको हम कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई फिनिशिंग करके तो इसको लेबल को हम चेंज कर सकते हैं और उसका कोई और हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब सेव एज हमारे पास ये है मेटा फाइल, पोस्ट स्क्रिप्ट, PS फाइल, PNG, ये टिफ, JPG, ये सारे इसके हैं इमेजेस। तो अगर हम सपोज हम इसको इसमें PNG में सेव करते हैं तो वो PNG फाइल में ये सेव हो जाएगा। हम इसको कह देते हैं 1 2। इस फाइल को, ये जो ग्राफ बनाया है हमने, इसको 1 2 का नाम दे दें। तो 1 2 का नाम दे दें तो ये इधर सेव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वाकई वो सेव हुई है इधर के नहीं सेव हुई। तो डाउनलोड्स में देखें तो ये 1 2 वाली फ़ाइल ओपन विद पेंट हम करें इसको अगर, तो देखते हैं जी कि ये हमारे पास, अब देखें पेंट में ओपन करें तो वो जो हमने वो उसका जो ग्राफ प्लाट किया हुआ था वो पेंट में ये ओपन हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह हम यानी कि इसको यहाँ तक ये वो जो डाटा हमने लोड किया है, जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, ये सेकंड कॉलम सेलेक्ट किया है। अगर ज़्यादा फाइल हो, पूरी फाइल हो, तो जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो इसको प्लॉट कर देगा ये।